नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम प्रयागराज के सबसे अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। प्रयागराज में लाइब्रेरी का जो चलन चल रहा है, आप देखेंगे लाइब्रेरी की स्थिति ये है कि यहाँ पर सरकार की मानक के अनुसार कुछ भी पूर्ण नहीं है। एक लाइब्रेरी में खड़े हैं हम, आप देखेंगे इसका एंट्रेंस गेट जो है और एग्जिट गेट है, दोनों सेम है। स्थिति लाइब्रेरी की ये है कि आप देखेंगे छोटे से कमरे में लाइब्रेरी बनाया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, आगजनी हो जाता है या किसी प्रकार की कोई भी सुविधा होती है तो यहाँ पर लोगों को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे यहाँ कैमरामैन से कहेंगे एक बार इस चप्पलों को दिखाएं और यहाँ की स्थितियों को दिखाएं, यहाँ का जो कूड़ा घर है इसको भी दिखाएं। ये स्थिति है, अगर इसमें 40-50 बच्चों को बाहर निकलना पड़ जाए एक साथ तो मुझको लगता है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ना तो हमको यहाँ पर कोई फायर का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ऑफिस है, यहाँ कोई फायर का इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, यानी ना तो फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई चीज़ें हैं। कमरे की स्थिति देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ बगल में कूड़ादान बनाया गया है। टॉयलेट की स्थिति भी बहुत ख़राब है। ये है एंट्रेंस जो आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी की किताब कापियों से पटा है। किसी भी प्रकार की अगर यहाँ आगजनी जैसी शुभ व्यवस्था हो जाती है या और किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है तो स्थिति ये होगी इस लाइब्रेरी की कि यहाँ से वापस निकल पाना मुश्किल है। सरकार इस तरह की घटनाओं को तो ये देखिए लाइब्रेरी छोटे से कमरे में बनाई गई। एक बार कैमरामैन से कहेंगे यहाँ से दिखाएं कि क्या स्थिति है लाइब्रेरी की। तो आप देखेंगे लाइब्रेरी जिस स्थिति में बनाई गई है, बाहर की तरफ आ जाए, लाइब्रेरी जिस स्थिति में आई है, फिलहाल नीचे जूता चप्पलों को भी दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे। ना तो यहाँ पर हमारे ख्याल से रजिस्ट्रेशन भी इस लाइब्रेरी का नहीं होगा, ना तो इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी कोई सुविधा है कि किसी प्रकार की अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो इससे बचा जा सके। एक सिंगल एंट्रेंस है, अंदर बंद कमरे में लाइब्रेरी है। किसी भी मानक को ये लाइब्रेरी के पूरा नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति है प्रयागराज में फल फूल रहे हमारी लाइब्रेरियों का। जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के DSDM हो, चाहे वो यहाँ के DM हों, मैं अभी उनसे बात करूँगा कि इस तरह की जो लाइब्रेरी चल रही है उनके लिए क्यों नहीं कंपलसरी किया जा रहा है। अभी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोगों ने देखा कि जो लाइब्रेरी थी उसमें पानी भराव के कारण बच्चे बहुत ढेर सारे उसमें नहीं रहे। IAS IPS की तैयारी करने वाले गांव से आए हुए बच्चे होते हैं, ये तो कम पैसे के चक्कर में कहीं भी चले जाते हैं और अपना पढ़ाई करने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्थिति ये है कि अभी तो ठीक है, लाइब्रेरी चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की अगर यहाँ पर घटना दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि क्या यहाँ पर जो लाइब्रेरी हैं वो अपने मानक को पूरा करके चला रहे हैं कि बिना मानक को पूरा करके चला रहे हैं। तो ऐसे करके हम आपको यहाँ के प्रयागराज के कई लाइब्रेरियों को दिखाएंगे और आप देखेंगे स्थिति इतनी बदतर है कि लोग कमरा लेकर लाइब्रेरी शुरू कर दिए हैं। किसी भी मानक का जो सरकार की तरफ से मानक जारी है उसको पूर्ण नहीं किए। आप देखेंगे अब इस समय हम हैं, ये एक नई लाइब्रेरी है गुरुवरम डिजिटल लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी को आप देखेंगे इसका एंट्रेंस गेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे एक ही एंट्रेंस गेट है और एक ही एग्जिट गेट है। ऊपर चलेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है इस लाइब्रेरी का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लाइब्रेरी अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड के अंदर चल रही है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं इस लाइब्रेरी की स्थिति। अगर आप देखें इसमें कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा बच्चों का, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा प्रयाग जो दिल्ली में घटना हुई है उसमें यही स्थिति बनी हुई थी। कैसे बच्चे बाहर निकलेंगे अगर अंदर कुछ भी आगजनी की बात होती है, वाटर फाइलिंग की बात होती है या किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है। यहाँ के दिखाएं, ये स्थिति है लाइब्रेरी की प्रयागराज के। एक बार थोड़ा कैमरा को अंदर ले जाओ। इसके अंदर घुसना भी मुश्किल है, घुस पाना भी मुश्किल है और बच्चे यहाँ पर देखिए मजबूर होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरियों की स्थिति है प्रयागराज के अंदर। यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाए गए हैं कहीं भी कोई फायर का
इंस्ट्रूमेंट उपस्थित नहीं है। मानक के हिसाब से ना तो यहाँ पर कोई टॉयलेट है, ना तो यहाँ पर कोई बाथरूम है। घरों के अंदर लोग लाइब्रेरी बनाकर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं और स्थिति ये है कि अगर इसमें किसी प्रकार की घटना और दुर्घटना हो जाए तो यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। लगभग हमारे ख्याल से 60-70 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। इसी तरह ऊपर आप देखेंगे कितना कंजेस्टेड एरिया है। अगर इस एरिया से होकर ऊपर जाना हो तो कितना मुश्किल काम है अपने जीवन को बचा पाना। जगह जगह पर आप देखेंगे ये है लाइब्रेरी की स्थिति। सिंगल सीढ़ियाँ हैं, एक ही, ना तो इसमें एग्जिट गेट है ना तो इसमें इंट्रेंस गेट है, यानी सिंगल गेट के साथ यहाँ लाइब्रेरी के अंदर इंट्रेंस हो रहा है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा अंदर की तरफ का दिखाएं। कितने फ्लोर की लाइब्रेरी भैया ये? 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। कितने बच्चे लगभग पढ़ते होंगे? 150 एक राउंड में। कितना, 4 राउंड चलता है? अच्छा, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये 150 बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे? फायर ब्रिगेड का आपके पास इंस्ट्रूमेंट? हाँ, ऊपर रखा हुआ है। नीचे का अगर आग लग जाएगी तो ऊपर से लेके आएंगे। अगर आप 3 फ्लोर पे चला रहे हैं तो तीनों फ्लोर पर फायर की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका है इसका? नहीं। रजिस्ट्रेशन भी नहीं, मतलब कोई भी मानक आपने पूरा नहीं कर रखा है। दिल्ली में जो घटना हुई संज्ञान में तो होगा? यस सर। क्या बात हुआ था, बताओ। अगर नीचे आग लग जाए क्या रास्ता है बचाने का? आपके पास कोई रास्ता है बचाने का? सस्पेक्ट करते बाहर निकालेंगे उसको। बाहर निकालें। जो आपके रास्ते हैं, गेट हैं, इतने कंजेस्टेड हैं, 2 आदमी तो एक साथ नहीं कर सकते। फिर तो बच्चे कैसे निकलेंगे? नहीं, 150 बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते हैं, मतलब पूरे बैच में है 150। हमारे कैमरे में अभी कितने बच्चे बैठे हैं, इतने बच्चे भी निकल पाना मुश्किल है। तो आप देखेंगे जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है कि कैसे इस लाइब्रेरी को बचाया जा सकता है। तो ये जगह जगह प्रयागराज के अंदर आज एक विषय बना हुआ है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये बच्चे चूँकि नादान हैं, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं हैं कि इस बात को लेकर अगर कल कोई घटना होती है तो इनके जीवन पर आ बीतेगा। लेकिन कम पैसे में पढ़ाई करना भी चाहते हैं, गर्मी इतना ज़्यादा है, चाहते हैं कि एसी में 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ ले। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर भी पढ़ाई करने जाते हैं क्या वहाँ पर सरकार की तरफ से जो मानक दिए गए हैं वो मानक पूरे हैं कि नहीं हैं। अगर मानक पूरे नहीं हैं तो उन जगहों से बचें और ऐसी जगह पढ़ें कि जहाँ पर इस तरह की समस्याएं। आप देखेंगे इस समय हम हैं आज़ाद डिजिटल लाइब्रेरी सलोरी के अंदर। यहाँ पर भी देखेंगे एक गेट से एंट्रेंस है। देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है कि नहीं है, एग्जिट और एंट्रेंस गेट दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। यानी बच्चों के जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है लाइब्रेरी में, ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ लाइब्रेरी के अंदर आप देखेंगे ये लाइब्रेरी का एंट्रेंस गेट है, बगल में ऑफिस है, यानी सिंगल एंट्रेंस गेट है। मुश्किल से हमको लग रहा है 3 फीट का भी गेट नहीं होगा ये। 3 फीट के गेट में ये लाइब्रेरी। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए लाइब्रेरी का अंदर का दृश्य। लगभग आप देखेंगे 70-80 बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। एक ही एंट्रेंस गेट है, लगभग 3 फीट का ही एंट्रेंस गेट है। और अगर कोई घटना हो जाती है, फायर का भी हमको लग रहा है कोई व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऑफिस के अंदर थोड़ा सा दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं, कहीं फायर का भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक ऑफिस है लाइब्रेरी का। और पूरे प्रयागराज में इस तरह की लाइब्रेरी लगातार चलाई जाती है बच्चों से। अगर आप देखेंगे तो 16 घंटा के लिए मंथली 1200 रुपया फ़ीस लिया जाता है, 3 मंथ के लिए 3-3 हज़ार रुपया फ़ीस लिया जाता है। लेकिन सवाल इन बच्चों के जीवन के साथ है। अगर आप देखेंगे ये लाइब्रेरी का ऊपर जाने का रास्ता है, इसी तरह इसके सभी फ्लोर पे लगभग लाइब्रेरी बनाई गई है। कैमरामैन से कहेंगे ऊपर की तरफ चढ़ के फिर थोड़ा लाइब्रेरी का दिखाएं कि क्या स्थिति है इस लाइब्रेरी की। यानी किसी प्रकार के घटना दुर्घटना के लिए क्या यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि नहीं की गई हैं। अगर कोई भी आगजनी होती है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या लाइब्रेरी से बच्चों को निकलने के लिए कोई एंट्रेंस और एग्जिट गेट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। यहाँ पर आप दिखाएं थोड़ा सा लाइब्रेरी के अंदर की दृश्यों को। तो बच्चे यहाँ पर
पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखेंगे कि किस अवस्था में ये लाइब्रेरी चल रही है। एक सिंगल 4 फीट का गेट भी नहीं होगा। अगर इसमें बच्चे किसी भी आपत्ति में आ जाएं तो यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। लगभग हमको लग रहा है 100 से 150 बच्चे इसके अंदर होंगे और ये स्थिति पूरे प्रयागराज के लाइब्रेरी की बनाई गई है। यहाँ पर कितने फ्लोर में भैया है ये लाइब्रेरी? ये 2 फ्लोर में, 2 फ्लोर में लाइब्रेरी। कितने बच्चे लगभग होंगे? पूरे लगभग पढ़ते होंगे 300 होंगे। 300 लड़के एक साथ अगर पढ़ते हैं इस सीढ़ी से और इस एंट्रेंस गेट से निकल पाना कितना मुश्किल काम है इस लाइब्रेरी में। तो ये प्रयागराज के लगभग सभी लाइब्रेरियों की स्थिति है। और ये 2 फीट का भी गेट नहीं है। सामने कहेंगे दिखाएं लाइब्रेरी के अंदर, और इसके अंदर आप देखेंगे तो 150 बच्चे बैठे हैं। अब अगर अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए और 150 बच्चों को निकलना हो तो आप बताएं कि 150 बच्चे कैसे निकलेंगे। निश्चित रूप से दुर्घटना बड़ी होगी, तब प्रशासन जाके जागेगा। प्रशासन का यहाँ कहीं को दिमाग होता नहीं कि इस तरह की जो अनैतिक गतिविधियाँ प्रयागराज में चलाई जा रही हैं उस पर क्या व्यवस्था है। आज हम इस सिलसिले में यहाँ के डीएम से भी बात करेंगे, यहाँ के कमिश्नर से भी बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर फल फूल रहे हैं लाइब्रेरी के धंधे, इसमें बच्चों के जीवन को संकट में डाला जा रहा है। क्या इसका कोई मानक है? अगर मानक नहीं है तो बिना मानक के लाइब्रेरी क्यों चल रहे हैं? अब आप देखेंगे इसी सलोरी में एक दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी है, गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके अंदर भी हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, फायर ब्रिगेड के व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, इंट्रेंस और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे क्या व्यवस्था है यहाँ का। कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा दिखाएं इसके गेट को, जहाँ से बच्चे इंट्रेंस करते हैं, और अंदर की तरफ के भी दृश्य दिखाएं कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। कौन है भैया मालिक यहाँ पे? आप ही हैं। इसका फायर ब्रिगेड का वो कहाँ लगा हुआ है? कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं आपके यहाँ? लगभग 100 के आसपास है। दोनों फ्लोर पे है जी। थोड़ा सीट दिखाना एक बार, कितने हैं इसमें? ये बताइए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, ये जो आपका 3 फीट का गेट है, एक ही इंट्रेंस गेट है, एक ही एग्जिट गेट है, कैसे निकालेंगे? हैं? ये तो तोड़ना पड़ेगा ना भैया। जब तक आप अगर आप जाए तो चैनल खोलने में कितना लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं सर, खुल जाएगा। इसको आप खोल के रखेंगे ना, इस पर आप एल्यूमिनियम का गेट दीजिए, एक इंट्रेंस गेट निकलवाइए, है ना। आप जब घटना हो जाएगी तब आप इसको तोड़वाएंगे तो कैसे काम चलेगा? रजिस्ट्रेशन है आपके इसके लाइब्रेरी? सर मेन मालिक अभी है नहीं। मेन मालिक है नहीं रजिस्ट्रेशन, इसलिए मेन मालिक नहीं, मेन मालिक नहीं। तो आप यहाँ काउंटर पर बैठे हैं, निश्चित रूप से आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक कापी यहाँ लगा होना चाहिए। जी होगा सर। तो कहाँ है? एक बार मैं मालिक को बोल दे रहा हूँ, बात कर लीजिए। तो आप देखेंगे लगभग प्रयागराज के सभी लाइब्रेरियों की यही स्थिति है। मानक को धता देते हुए यहाँ पर लाइब्रेरी कमरे लेकर चलाए जा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है तो प्रशासन तब जागता है और उसको लगता है कि मेरे अंदर क्या कमियां थी, हमने क्या नहीं पूरा किया। लेकिन जब तक कोई दुर्घटना घटना नहीं होगी तब तक कोई भी जागने वाला नहीं है। डीएम साहब चूँकि इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास इन बातों को दिमाग में संज्ञान में नहीं आता, लेकिन आज मैं उनके संज्ञान में ये बातें डालूंगा क्योंकि इतनी बड़ी छात्रों का समूह इस समय पूरे प्रयागराज में लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। लगभग हमको अगर अंदाज़ा है तो 5 से 6 लाख बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं। ना तो किसी लाइब्रेरी का रजिस्ट्रेशन है, ना किसी लाइब्रेरी में प्रॉपर एग्जिट और इंट्रेंस गेट है, ना तो किसी लाइब्रेरी में फायर ब्रिगेड का कोई सामान है। बात यह है कि अगर इस अवस्था में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, तो बच्चों का बाहर सुरक्षित निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल ना करते हुए सिर्फ क्षणिक लाभ के लिए जो लाइब्रेरी के लोग हैं, ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है प्रयागराज का, बहुत जीवन संकट में पड़ सकते हैं अगर इस पर समय रहते कदम नहीं उठाया गया, प्रशासन की तरफ से इनके मानक को पूरा नहीं किया गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रयागराज में एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ के लिए कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट प्रयागराज से।